नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इस देश में अल्पसंख्यक कौन है और इसका निर्धारण कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा मामला कि हिंदुओं को भी घोषित किया जाए अल्पसंख्यक, और अब उस पर केंद्र सरकार का क्या स्टेट है, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी। दरअसल है क्या कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का जिक्र है। उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए उन्हें शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। और अब इसका जिक्र जो है आर्टिकल 350A में भी है, 350 और उसके लगातार कुछ और आर्टिकल्स है उसमें है, लेकिन उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का जिक्र है। बाद में 1993 में जो अल्पसंख्यक आयोग एक्ट बना, उसमें जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। जैन को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनको अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया। लिहाजा जो अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है वो हिंदुओं को उन राज्यों में नहीं मिल पाया है। और यही मसला लेकर के अश्वनी उपाध्याय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट कि इसमें अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार किसको है और उसका आधार क्या है, क्यों नहीं हिंदुओं को घोषित किया जा रहा है, अपने ही देश में वो बेगाने क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं उनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो दरअसल जो अल्पसंख्यक घोषित करने की आधार इकाई मानी गई है वो है राज्य, यानी कि राज्य के स्तर पे घोषित किया जाएगा, न कि जिले मंडल के स्तर पे। और राज्यों को भी इस बाबत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो नोटिस जारी हुआ, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में इस बात को माना है और उसने कहा है कि ये अधिकार राज्यों के पास है और राज्य चाहें तो अपने स्तर से इसे घोषित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो 9 राज्य कौन है, कहाँ जो जहाँ पे कि हिंदू अल्पसंख्यक है। तो इसमें है मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, लक्षद्वीप है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इस तरीके से 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कि हिंदू अल्पसंख्यक है। अब केंद्र सरकार के स्टैंड के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या इन 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर देना चाहिए। क्यों आकर के मामला अटक जाता है, क्यों दूसरे तरफ से तर्क रखे जाते हैं। तर्क ये रखा जाता है कि देश में हिंदू बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के नाते इन्हें अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जिस समय ये तर्क दिया जाता है, तर्क देने वाले ये बात भूल जाते हैं कि जब राज्य को इकाई माना गया है और उस राज्य में हिंदू जो है बहुसंख्यक नहीं है, तो क्यों नहीं उन्हें मिलना चाहिए अल्पसंख्यक का अधिकार। अब अल्पसंख्यक का कैसे निर्धारित किया जाए, आबादी से, प्रभाव से, ये बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो यदि आबादी को आधार माना जा रहा है या उनके प्रभाव को आधार माना जा रहा है, उस हिसाब से 9 राज्यों में ये क्राइटेरिया बिल्कुल फिट बैठ रही है कि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। और अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला ये उठाया, उसके बाद केंद्र सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि राज्य इसे चाहे तो घोषित कर दें। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जब आज हियरिंग करता है तो क्या आदेश निर्देश जारी होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।